सबका हार्दिक अभिनंदन है। आ, मैं वही असल में उन्हीं से मैं बात कर रहा था। तो जो सेकंड सेशन होगा, अर्थात 12:15 से हम कंटिन्यू रखेंगे। मतलब कोई भी दिन हमारा जो है, अब जैसे कल का है तो कल का भी रहेगा। संडे हमारी छुट्टी है, उसके बाद में फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, ये कंटिन्यू रामनवमी तक जो है हमारा यही रहेगा। रामनवमी को हो सकता है दोनों सत्र हों, वो मैं जाके आपको बता दूंगा कि, क्योंकि उस दिन विशेष रूप से रामनवमी की भी हम चर्चा करेंगे। तो ये एक वो है। लेकिन आपने जो है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए कि श्रीमद् भगवत गीता के जो 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों को आप याद कर लीजिए। अब हम आते हैं उसी श्लोक पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। मैंने आपसे निवेदन कल किया था, जिस तरह से आहार शब्द आपको जैसे स्मरण हो जाएगा, आहार शब्द का अर्थ सिर्फ भोजन नहीं है ना। आहार जिस समय जब भी आता है, तो आहार शब्द का अर्थ सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि आहार शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा जो भी आप ग्रहण करते हैं, मतलब जिसको हम इनपुट बोलते हैं ना, इनपुट जो बोलते हैं, इनपुट का अर्थ हुआ जिस तरह से भोजन को आप अपने शरीर में जब डालते हैं, अर्थात मुख के द्वारा जिस समय आप उसको लेते हैं, तो वो आपके शरीर को पुष्ट करता है। ये है मोटी मोटी शब्दों में अगर कहें तो हम आहार अर्थात भोजन। अब जिस तरह से आपके शरीर को पुष्ट करता है वो भोजन, अन्न, कहते हैं इसी प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जो है वो पुष्ट कौन करता है, तो कहते हैं इंद्रियों को पुष्ट करते हैं उनके विषय। आप देखेंगे जो एक एक जिस तरह से ये श्रीमद् भगवत गीता है, ऐसे एक गीता और है, वो बड़ी विलक्षण गीता है, और उस गीता का नाम है अष्टावक्र गीता। वो अष्टावक्र गीता में भगवान ने एक शुरू शुरू में ही महर्षि जो है अष्टावक्र, वो कहते हैं किसको, महाराज जनक को। वो क्या कहते हैं, मुक्तिम चेच्छसि, अर्थात हे जनक, यदि तू मुक्ति चाहता है। देखिए, यदि शब्द का अर्थ है छोड़ दिया। यदि शब्द का अर्थ क्या है, छोड़ दिया। अगर तू ऐसा चाहता है, हम ये नहीं कहते कि तू ऐसा चाह, लेकिन अगर तू ऐसा चाहता है तो क्या कर, तो कहते हैं विषयान विषवत त्यज। विषयान विषवत त्यज, कहते हैं ये जो विषय हैं, इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। अब यहाँ पर विषयों को विष के समान छोड़ दे, तो वो जो विषय हैं वो क्या करते हैं, आपकी इंद्रियों को पुष्ट करते हैं। जैसे जो शब्द है वो आपके कान को, कर्ण को पुष्ट करता है। वाणी जो है वो आपकी जिह्वा को पुष्ट करती है। रस जो है वो आपकी जिह्वा को पुष्ट करता है। अर्थात जितनी भी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों को उसके जो विषय होते हैं वो पुष्ट करते हैं। और विषय का जो शाब्दिक अर्थ है, वो शाब्दिक अर्थ ये है कि जो इंद्रियों को बांध दे, इंद्रियों को जो बांध दे अर्थात सीमित कर दे, उसको हम विषय बोलते हैं। यहां पर मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आहार शब्द की हम लोग व्याख्या कई बार कर चुके हैं, तो आहार शब्द के साथ में ही आप इसको जोड़ लीजिए। यहां पर स्पर्श का अर्थ क्या है, देखिए ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्श से प्राप्त होने वाला जो भोग है। संस्पर्श का अर्थ क्या हुआ, वैसे स्पर्श शब्द का अर्थ होता है छूना। जिस तरह वहां पर
आहार शब्द का अर्थ था खाना, लेकिन हमने उस खाने शब्द को थोड़ा सा व्यापक रूप दे दिया। हमने उसको कहा कि नहीं, जो इंद्रियों के द्वारा आपके भीतर जा रहा है वो सारा का सारा आहार की परिभाषा में आता है। कहते हैं इसी तरह से स्पर्श का अर्थ होता है जब आप किसी भी चीज को छूते हैं, तो कहते हैं जिस समय आपकी इंद्रियां किसी भी विषय का स्पर्श करती हैं अर्थात छूती हैं, अपने अपने विषयों को छूती हैं। आंखें दृश्य को छूती हैं, जो कर्ण है अर्थात जो कान है वो किसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो शब्द को स्पर्श करते हैं। जिह्वा जो है वो रस का स्पर्श करती है। इसी तरह से जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं वो सारी की सारी विषयों को छूती हैं। तो कहते हैं विषयों को छूना कैसे बच सकते हो? कहते हैं नहीं, हम विषयों को छूने को हम गलत नहीं मानते हैं। देखिए भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण का सिद्धांत ये है जिसको आप समझिए। यहाँ पर जो भगवान जो वो ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी इंद्रियों को क्या कर लीजिए, या तो आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए, आप अपनी ही क्या करिए, आंखें फोड़ लीजिए ताकि कोई दृश्य आपको न दिखाई दे। आप अपने कान जो है उनको आप आपने देखा होगा ना, योग में आपको सिखाते हैं कि आप नाक भी बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर लेते हैं, आंखें भी बंद कर लेते हैं ताकि आपकी इंद्रियों का विषयों के साथ में कोई संबंध ना हो। भगवान कहते हैं नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप आखिर कब तक अपनी आप आंखें बंद करके रखेंगे? कब तक आप अपने कान बंद करके रखेंगे? व्यवहार जो है, व्यवहार तो इनके बिना चल नहीं सकता। तो कहते हैं फिर क्या करो आप? अगला शब्द आप जरा गौर करके देखिए, है ना? जैसे भोजन है, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन आपने किया। देखिए भोजन करना एक अलग चीज है और भोग एक अलग चीज। आप भोजन कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो स्वाद ले रहा है, वो भोजन नहीं करता है। वो किसके लिए भोजन करता है? स्वाद के लिए। उसको स्वाद चाहिए। अगर उसमें स्वाद नहीं है तो वो क्या करता है, वो थाली धीरे से एक तरफ सरका देता है, ये भी कोई रोटी है ये तो ज्यादा अच्छा सी। अब मैं पंजाबी में बोलूं तो बड़ी अजीब अजीब भाषा का प्रयोग है, पता नहीं। आप लोग वैसे तो सब लोग हैं जानते हैं, कहते ने एक ही रोटी दी है कि गतावा दे देता हूं। गतावा समझते हो ना? गतावा कौन सा होता है? गतावा बोलते हैं जो गाय के सामने आप भूसा मूसा सब मिला के रख देते हो ना, उसको बोलते हैं गतावा। तो वो कहते हैं ये रोटी देती है कि गतावा दे देता है। कौन व्यक्ति ऐसा करेगा? कौन व्यक्ति ऐसा करेगा जो भोजन को भोग के लिए कर रहा है, स्वाद के लिए कर रहा है। कईयों को क्या है, आप भजन गा रहे होंगे, भजन गा रहे होंगे, आप अकेली अपनी मस्ती में भजन गा रहे हैं, आप किसी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, वो कहते ने की टू टू लाई हुई है, की टू टू ਲਾਈਏ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ मतलब ਦੀ चीज होएगी, ਸਾਡੇ मतलब ਦੀ चीज नहीं है। उनको वहां पर भी रस चाहिए। इसका ये है भोग। जिस समय आप भोग का अर्थ क्या है, जब आप वहां पर रस चाह रहे हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां अपने विषयों को भोगना चाहती है। आपका जो मन है वो भोगना चाहता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ूं मैं, हैं आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। आप कहोगे कि नहीं, अरे भाई इसके बिना कैसे काम चलेगा? हम लोग क्या करते हैं, कथा भी हमको कैसी चाहिए, कथा कैसी चाहिए, है ना, सत्संग कैसा चाहिए, जिसमें थोड़ा सा दिमाग जो है वो अगर काम ना प्रयोग करना पड़े तो ज्यादा बेहतर है।
हमें दिमाग जो है, अगर आपको कहें कि भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कहते नहीं यार ये तो अच्छा थे वो क्लास अच्छी सी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ बचपन में ਛੱਡ के आए हैं, ये तो फिर मैथमेटिक की कैलकुलेशन लगाने बैठ जाते हैं, बड़ी मुश्किल नाल ते मैथमेटिक छुटिया सी साडे। ये आप हम हर चीज में रस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान करिए, ईशावास्य उपनिषद में उन्होंने क्या बात कही। ईशावास्य उपनिषद में जो ऋषि हैं वो क्या कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। तेन त्यक्तेन भुंजी था, कहते हैं आप भोग तो करें, इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होगा, भाई भूख लगेगी तो आप खाना तो खाएंगे ना, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन वहां पर भोग की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ संकेत आपको दे रहा हूं। आपने कई बार वो कथा सुनी होगी जहां पर भगवान जो है श्री कृष्ण, वो गोपियों को भेजते हैं उस यमुना को पार करके, ये कह के कि कौन हूं मैं कौन हूं, मैं जो कृष्ण है, जाकर यमुना जी को बोलो कि यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो आप हमको रास्ता दे दें। और महर्षि दुर्वासा उधर से कहते हैं कि यदि दुर्वासा जो है वो निराहारी हूं तो हमको रास्ता दे दें। और दोनों ही बातें समझ में आम तौर पर नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि हम तो मानकर चलते हैं कि बिना रस के खाना हो ही नहीं सकता है। आजकल सच सच बताइएगा, जो हमारे जो पंजाबी परिवार है, वो कहते ने जी जब तक गंढा ना पए तब तक ते स्वाद ही नहीं आता, है कि नहीं? और वो शुरू शुरू में, मैं यहाँ की बात तो जो कर रहा हूँ ये तो तब भी थोड़ी सी बात है। वहां पर हमारे जो महाराष्ट्र आप चले जाओ तो जब गणपति शुरू होने वाले होते हैं ना, गणपति जब शुरू होने वाले होते हैं तो एक एक दिन मनाते हैं वहां पर। तो वो कहते हैं भैया आज जितनी पीनी पानी है वो पी पा लो, क्योंकि 14 दिन तक फिर जो है तुमको पीने को नहीं मिलनी। ये क्या चीज है? ये है रस। और हम ये मानकर चलते हैं कि नहीं बिना रस के कुछ है नहीं, है लून ना होए ते रोटी दा स्वाद ही नहीं होता। डॉक्टर बोलता है कि नमक के बिना रोटी खानी है आपने, नमक मत डालिए, ना नमक डालिए और ना मीठा डालिए। तो वो कहेगा कि यार नमक चलो नमक से तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, पर मीठे से के बिना कैसा चलेगा। और अगर कोई राजस्थान का होगा तो वो कहेगा कि भाई नमक के बिना कैसे चलेगा, रस चाहिए। यहाँ पर भगवान यही बात कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा। इंद्रिय और विषयों के संपर्क से जो प्राप्त होने वाला भोग है, भोग की जो प्रवृत्ति है, हमारे और आपके दुख का कारण क्या है? तो देखिए एव शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते। दुख का क्या है? कारण है वो। दुख का कारण क्या है? कुछ कहते हैं दुख का कारण है इंद्रिय और विषय के संपर्क से होने वाली जो भोग की इच्छा है, कहते हैं वो दुख का कारण है। अब आप बताइए, जब आपको कारण बता दिया, कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है ना आपका पड़ोसी है, दुख का कारण ना ना आपका है जो राइवल है, जो प्रोफेशनल राइवल है वो भी नहीं है। आपके दुख का कारण जो आमतौर पे बोलते हैं, मैं सब चीजें नहीं बोलना चाहता हूँ, आप अपने आप समझ लीजिए, है ना? वो अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा कौन कौन दुख के कारण हम मानते हैं। जब तो उस घर ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆए हैं तब तो दुख ही दुख है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए उससे, तो कोई दुख का कारण नहीं।
भगवान ने तो बिल्कुल साफ कर दिया। वो कहते हैं नहीं, कोई दुख का कारण नहीं। दुख का कारण क्या है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते। दुख का कारण ये है। अच्छा, ये जो दुख का कारण है, अर्थात जो भोग है वो दुख का कारण है। वो कहते हैं कि इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है। अब दुख के साथ में आप दूसरा भी शब्द लगा लीजिएगा, दुख के साथ में आप दूसरा भी लगा लीजिएगा। जब आपको खाना आपके पसंद का मिल जाता है तो क्या मिलता है आपको? सुख मिलता है। जब आपको खाना आपके पसंद का, आप किसी के घर पहुंचे और आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रिय चीज लगती है और बाई चांस उसने वहां पर वही चीज बनाई है, तो आप क्या करते हैं? दो फुलके खाने की जगह आप तीन खा लेते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, तीन फुलके खा लेते हैं, उसके बाद में हाजमोला है क्या घर में? कि हाँ जी है, तो चलो हाजमोला एक की गोली को एक और खा लेंगे। क्या खाने की जरूरत पड़ी? कहते जी क्या करें, बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, घर में तो वो चीज मिल नहीं पाती है, पाबंदी लगी हुई है। आपके यहाँ वो चीज मिल गई है, यहाँ पर तो किसी तरह की कोई पाबंदी है नहीं, तो एक फुल्का हमने ज्यादा खा लिया। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। तो दुख के साथ में आप सुख भी लगा लीजिएगा। आपके दुख का और आपके सुख का कारण क्या है? कहते हैं ये जो भोग की इच्छा है, ये जो भोग की इच्छा है, ये आपके दुख का और आपके सुख का कारण है। तो कहते हैं चलो, सुख से तो कोई बचना नहीं चाहता, दुख से प्रत्येक व्यक्ति बचना चाहता है। तो आप चलो उसी प्रवाह में हम बैठते हैं, बहते हैं। तो कहते हैं अगर दुख से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अब तो बड़ा सूत्र आपको पकड़ा दिया है। इसका मतलब जिस भी चीज को आप कर रहे हैं वहां पर आपके भोग की प्रवृत्ति ना हो। जहां पर भी भोग की प्रवृत्ति आएगी, आप देख लीजिए, कभी कभी हम लोगों को कर्म करते समय, अपना काम करते समय जो सत्य होता है उसकी भी झलक मिल जाती है। जब आप किसी भी काम को इसलिए करते हैं कि आपको मान और अपमान मिले, इसकी मान की अपेक्षा अपमान की तो कोई करता नहीं, लेकिन जब आपको वहां पर मान नहीं मिल पाता, हम कहते हैं अपमान ना हो वो कोई भी बात नहीं, लेकिन आपको अगर मान नहीं मिल पाता है तो आपको दुख होता है। और कभी अगर आप सोच कर देखें, जहां पर आप बिना मान और अपमान के कर्म करते हैं, तो वहां पर आपके मन में ना तो किसी भी प्रकार का विक्षेप आता है, ना आपके मन में किसी भी प्रकार का दुख होता है, और ना आपके मन में किसी भी प्रकार का सुख होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको संतुष्टि जरूर प्राप्त होती है। आप थोड़ा-सा अपने यदि अतीत में या अपने पीछे यदि झाँक कर देखेंगे, तो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई स्थिति या परिस्थिति आपको इस प्रकार की मिल जाएगी। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि असलियत क्या है। यहाँ भगवान उसी तरफ आपका संकेत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते। इसलिए क्या होता है? ये जब दुःख का कारण है, और दुःख का कारण है, सुख का कारण है। अच्छा, सुख और दुःख जो हैं, ये कैसे हैं? स्थायी हैं। ये जो इंद्रिय और विषयों के संपर्क से प्राप्त होने वाला जो सुख है, ये क्या स्थायी है? इंद्रियों के स्पर्श से प्राप्त होने वाला जो दुख है, क्या ये स्थायी है? वो कहते हैं नहीं, नहीं, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, ये आने जाने वाला है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। आने और जाने वाले हैं, ये स्थायी नहीं है, ये बदलते रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, फिर एक कंटिन्यू चलता रहता है। कहते हैं इसलिए क्या होता है, जो बुद्धिमान लोग हैं,
जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान का अर्थ जो सत्य को जानते हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं कि ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं, वो इसको पकड़ने का प्रयास नहीं करते। वो इसको जबरदस्ती बैठाने का प्रयास नहीं करते हैं। वो जबरदस्ती इसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। आप बताइए, हमारी और आपकी ऊर्जा ज्यादातर किस चीज में लगी हुई है? ऐसी चीजों को रोकने में लगी हुई है जो चीजें रुकने वाली नहीं है। छेड़ू मैं आपको थोड़ा-सा, बुरा मत मानिएगा। मैं पहले ही क्षमा माँग लेता हूँ। लेकिन थोड़ा-सा मतलब हम अपने साथ जोड़ के देखें ना इसको। अब आप सोचिए कि हम क्या चाहते हैं, हम सारे चाहते हैं कि हम लोग जवान बने रहें। जवान बने रहें, हम सभी की इच्छा होती है। जवानी दिखाई देनी चाहिए, हैं? और ये जो शरीर है, ये शरीर ऐसा है कि ये धोखा देता जा रहा है। एक-एक जगह से, आपकी आँखों से, आपके दाँतों से, आपके चलने से, आपके उठने से, आपके बैठने से, आप बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। मैं कभी-कभी हँसता हूँ, हैं, कि एक ज़माना था हम लोग 10-12 किलोमीटर दौड़ा करते थे। अब 10-12 किलोमीटर दौड़ने की बात तो सोचिए, आधा किलोमीटर अगर चलना भी पड़ता है, तो 10 बार सोचना पड़ता है। जा रहा है, शरीर जा रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है। अब हम क्या सोचें कि शरीर तो अपना काम कर रहा है और हमारा जो खाना-पीना है, हमारा उसी तरह से रहे। कोशिश करते हैं। हुंते जी की करिए ओ मक्खी खान दी कोशिश करने हजम नहीं होंदी। अरे भाई, गई ना, उम्र गई, वो मक्खी खाने वाली उम्र गई, बाजरे की रोटी खाने वाली उम्र गई, बाजरे की खीर खाने वाली उम्र गई। वो धीरे-धीरे करके आपका बीत रहा है, तो आप जबरदस्ती करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक तो बात समझ में आती है। थोड़ा-सा और आगे बढ़ें, वाल्कियो केसद हो गए ने। वाल हो गए ने चिट्टे, है ना? वाल चिट्टे हो गए ने, तो कभी-कभी तो मैं हैरान होता हूँ, पहचानने में बड़ी दिक्कत हो जाती। जब आजकल तो थोड़ा-सा तब भी आ गया है, पता नहीं चलता है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि बाल सफ़ेद हैं और बाल सफ़ेद की जगह, अरे मैंने बहुत डाँट खाई है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैंने बड़ी डाँट खाई है। मैं जब फ़ोटोग्राफ़ी करता था, मैं अब भई पता तो चल रहा है ना कौन है। उन्होंने नु कह दियो माता जी या मासी जी या चाची जी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜ ਅੱਖਾਂ ਤਰੇੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, हैं, कि जैसा हुने ही खा जाएगी। अरे भाई, और क्या बोलें तुमको, हैं? हम तो तुम्हारी उम्र देख रहे हैं, ठीक है, तुम ब्यूटी पार्लर से होके आई हो, नहीं लग रही है तो कोई बात, वो तुम्हारी तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम तो हमारी। हम लोग हम लोग उन सब चीज़ों को पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं जो धीरे-धीरे करके सरक रही हैं। यहाँ पर भगवान यही बात कह रहे हैं, आद्यवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः, आदि और अंत वाले, न तेषु रमते बुधः, जो बुद्धिमान होता है वो उसमें रमण नहीं करता है। जो बुद्धिमान होता है वो रमण करने का मतलब यह है कि जबरदस्ती नहीं करता। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अरे भाई, उसका एक अपना सौंदर्य था, है ना? उसका एक अपना सौंदर्य था। अब आप ये सोचो कि जब आप मेट्रो में जाते हो, आप अगर मेट्रो में जाते हो, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। देखिए, जितनी बार भी मैं गया हूँ, लोग बोलते हैं जी यंग जनरेशन फलानी तरह की है, ढिकानी तरह की है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर कोई बच्चा जो सीनियर सिटीज़न वाला जो है स्थान, अगर वहाँ पर बैठा हुआ है और आप वहाँ पर जाकर खड़े हो गए, वहाँ जाकर खड़े हो गए हैं, और तो वो बेचारा उठ जाता है, कहता है अंकल जी आके बैठ जाइए। ਹੁਣ अंकल जी इस वास्ते लगते ने कि चिट्टी दाढ़ी है थी चिट्टे बाल ने। अब आप उल्टा सोच कर देखिए,
अब अंकल जी, अगर अंकल जी ना बन के अगर भाई साहब बने हुए हों और फिर कहें कि जी कमाल की बात है, यंग जनरेशन जो है वो बैठने के लिए जगह नहीं देती, तो भाई इसमें उनकी गलती नहीं है ना, इसमें तो दूसरी गलती हो गई। हर चीज का अपना सौंदर्य है, हर चीज का अपना सौंदर्य है और उसका आनंद लेना चाहिए। भगवान कहते हैं न तेषु रमते बुधा, जबरदस्ती वो उसमें रमण नहीं करते हैं, न सुख में रमण करते हैं और न दुख में रमण करते हैं। कई लोग दुख में भी रमण करते हैं, कई लोग जो है उनको दुख ही दुख चाहिए, सुख की तो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं न तेषु रमते बुधा। अब भगवान अगला जो श्लोक है, उस श्लोक के लिए ही मैं आपको कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे श्लोक आएंगे। जब आप वो 2 श्लोक याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला जो श्लोक है, 23वां श्लोक, 23वां जो श्लोक है वो श्लोक है, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। फिर जैसा हम लोग हमने एक तरीका अपनाया हुआ है कि हम आखिर से शुरू करते हैं। निर्णय, हम पहले निर्णय ले लेते हैं और उसके बाद में फिर हम उसको उस निर्णय को पक्का करने के लिए उसके पीछे की तरफ जाते हैं। कहते हैं स युक्तः स सुखी नरः, कहते हैं वह युक्त है। युक्त का अर्थ क्या है? अब तभी मैं आपसे बोलता हूं कि आप इन सब चीजों को आप नोट करते रहे। जैसे युक्त शब्द का प्रयोग किया जाए श्रीमद् भगवत गीता में, तो एकदम आपके सामने युक्त शब्द की डेफिनेशन, उसकी जो परिभाषा है वो आनी चाहिए। भगवान उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या कहते हैं, ये जो चीज है ये हमारे सामने आनी चाहिए। वो क्या है? तो कहते हैं स युक्तः, युक्त इत्युच्यते योगी। युक्त कौन है? युक्त का अर्थ है, आप जोड़िए आप, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः, इसका मतलब यह जो योग है, यह जो योग है ये कैसा है? तो कहते हैं दुःख हा। दुःख हा का अर्थ क्या है? दुख को हरने वाला। जब दुख को हरने वाला है तो क्या हुआ? कहते हैं युग दुख को हरने वाले का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके दुख का हरण हो चुका है, ऐसा व्यक्ति क्या है? तो कैसे? ऐसा व्यक्ति ही सुखी है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी है। और वो सुख कौन सा? वो सुख कौन सा? वो सुख वो वाला जो कि दुख के रूप में परिवर्तित नहीं होता। उस सुख को डिफाइन कैसे किया श्रीमद् भगवत गीता में, या हमारे यहाँ जो भारतीय दर्शन है उसने, वो कहते हैं वो सुख आनंद के नाम से। इसका मतलब आप यहाँ पर सुख का मतलब सुख से मत लीजिएगा। स युक्तः, वह व्यक्ति योगी है। देखिए हमारी आम धारणा योगी की बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग तरीके की है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं, भगवान श्री कृष्ण योगी की जो परिभाषा है वो कुछ और तरह से बोलते हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, वो युक्त जो है उसको युक्त को योगी बोलते हैं। ये नहीं आप भूखे रहते हैं तो आप योगी नहीं है, नहीं। आप बहुत खाते हैं तो योगी नहीं है, आप नहीं सोते हैं तो योगी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये योगी शब्द का अर्थ ही है युक्त। इसका मतलब स युक्तः, वह योगी है। और स सुखी नरः, स सुखी नरः। आप अपने जीवन में यदि सुखी होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए भगवान एक चीज को जब बताते हैं तो उसके साथ जब आप जोड़कर चलते हैं
तो आपके सामने उसका उत्तर सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से आ जाता है। अगर आप अपने जीवन में सुखी अर्थात आनंदित होना चाहते हैं, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में योग धारण करना पड़ेगा। योगी ही वास्तव में आनंदित हो सकता है। भोगी जो है, वो अपने जीवन में आनंदित नहीं हो सकता। कारण क्या है? वो कहते हैं भोगी जो है, वो इंद्रिय और विषयों के सुख के साथ अपने आप को जोड़ कर रखता है, और ये जो इंद्रिय और विषय, इन दोनों से जुड़कर जो आपको सुख प्राप्त होता है, वो सदैव रहने वाला नहीं है। और जबकि जो युक्त है अर्थात जो योगी है, वो किसके साथ अपने आप को जोड़ता है, कौन सी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, चाहे वो ज्ञान के द्वारा हो, चाहे वो कर्म के द्वारा हो, चाहे वो भावना के द्वारा हो। सवाल यह है उस मानसिक स्थिति को या उस मेंटल स्टेटस को प्राप्त कर लेना जो कि एक योगी की स्थिति है, वो कौन सी है? तो कहते हैं वो अपने आप को ऐसी चीज के साथ जोड़ लेता है जो चीज हमेशा रहने वाली है, स्थायी है। अब वो कहते हैं स युक्तः स सुखी नरः। कहते हैं वह व्यक्ति युक्त है अर्थात योगी है और वही व्यक्ति सुखी है। कहते हैं कौन? तो इससे पहले वाला जो वो है उसको आप देखिए, काम क्रोधोद्भवम वेगम। काम और क्रोध से का जो वेग है, काम और क्रोध का जो वेग है, वेग का मतलब, इसलिए इसको संवेग बोलते हैं। संवेग का अर्थ ये होता है, मैं एक जगह बड़ा अच्छी एक मनोचिकित्सक की बात पढ़ रहा था। अब मनोविज्ञान भी ये चीज मानने लगा है। वो कहता है कि एक चीज, जैसे बोलते हैं ना कि एक चीज अभी नई नई पैदा हुई है, उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कर लिया, अगर वो आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप क्रोध को देखिए, आप क्रोध को देखिए, आप थोड़ा-सा ध्यान करके देखिए कि जब भी आपको गुस्सा आया है या किसी दूसरे व्यक्ति को आपने देखा है, जिस समय उसको गुस्सा आना शुरू हुआ और आपने अगर बात को ट्विस्ट दे दिया, आपने किसी तरह से वो जो स्थिति है उसको अगर आपने बदल दिया, तो सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जिस समय वो भूत, जिसको हम क्रोध बोलते हैं, वो भूत जब सिर पर चढ़ जाता है, तब उस समय उसको काबू करना एक तरह से असंभव सा हो जाता है। हमारे यहाँ दो तरह, स्वामी राम ने भी उसका वर्णन किया है। हमारे हमारे जो शरीर है और हमारा जो मन है, उसमें दो तरह की चीजें हैं। एक को हम लोग अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं, एक को हम ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब यह है कि उसके लिए हमारी इच्छा की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी जो हार्ट बीट है, ये सारी जो चीजें हैं, ये कैसी हैं? तो कहती हैं अनैच्छिक हैं, है ना? आपकी ये सारी चीजें अनैच्छिक हैं। और ऐच्छिक कौन सी है? जैसे आप अपना हाथ उठाते हैं, आप जो बात करते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें ऐच्छिक हैं। अर्थात आप चाहें तो बात करें, आप चाहें तो हाथ उठाएं, आप चाहें तो उठें, चाहें तो आप बैठें, आप ऐसा भी है, ये ऐच्छिक क्रिया। लेकिन जो जिस समय आप इन दोनों क्रियाओं के गहराई में जाएंगे, तो आपको बड़ा स्पष्ट एक चीज अनुभव होगी, और वो चीज क्या होगी कि आपकी ऐच्छिक क्रिया भी अनैच्छिक बन जाती है और आपकी अनैच्छिक क्रिया भी ऐच्छिक बन जाती है। जैसे आपने सुना होगा एक स्वामी राम की जब हम चर्चा करते हैं, तो एक स्वामी राम हुए हैं जो योग को लेकर विदेश में गए थे। एक तो स्वामी राम तीर्थ हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं। एक स्वामी राम जिस समय आप ढूंढने के लिए जाएंगे, तो हिमालयन
जो है यहाँ पर आपका उत्तराखंड में, उनके जो हैं वो भी स्वामी राम हैं एक, और एक स्वामी राम हैं जो योग को सबसे पहले साइंटिफिक कसौटी के ऊपर कसने के लिए ले गए थे, और उन्होंने वहाँ पर अपनी जो हार्ट बीट थी, हार्ट बीट को रोक कर दिखाया था। हार्ट बीट जो है वो कैसी है? आपका जो हृदय है, वो एक सामान्य व्यक्ति जो है, उसके लिए वो अनैच्छिक है। उसके ऊपर उसका कोई काबू नहीं। आपके जो प्राण हैं, अर्थात जो आप श्वास और प्रश्वास की क्रिया करते हैं, ये भी क्या है? ये भी अनैच्छिक है। आपकी जो आँखें